There's something on the runway. We can't land. सर, हम अभी लैंड नहीं कर सकते। रनवे पर कुछ प्रॉब्लम है। तो प्लेन को हाईवे पे लैंड करो। वैसे प्रॉब्लम का नाम क्या है? सर, उसका नाम सलीम है। पूरा एयरपोर्ट उसके कंट्रोल में है। सलीम, भले एयरपोर्ट उसके कंट्रोल में है, लेकिन ओजो आउट ऑफ कंट्रोल है। जब गीदड़ की डेथ कमिंग तो वो शहर की तरफ रनिंग, मगर ये तो रनिंग मौत के सामने कमिंग। कैप्टन, फ्लाइट को लैंड करो। Yes, sir. आ रहा हूँ गीदड़। माँ का दूध पिया जो। हाँ, किसकी माँ? किसकी माँ? We can't proceed further. क्या हुआ? ओजो किसी का ऑर्डर फॉलो नहीं करता। अबे चील कौवे भी मेरी इजाजत के बिना बैंकॉक नहीं उतर सकते। ओजो, तेरी डेयरिंग को कांग्रेचुलेशन, लेकिन तेरा ऑर्डर हमेशा रिजेक्ट। अबे तब तुझे बैंकॉक तो क्या, एशिया के किसी भी एयरपोर्ट पर लैंड नहीं करने दूंगा। तेरी ये बचकानी डेयरिंग देखकर मुझे अपने चाइल्डहुड के डेज रिमेम्बर, इसलिए इस बार तुझे फॉरगिव। अगली बार आया तो गीदड़ की मौत मरेगा। टंग संभाल के। ओजो का डायलॉग उसी को रिटर्न। जब नेक्स्ट टाइम इधर लैंड करूंगा तो तेरी डेड बॉडी पर करूंगा ओजो स्टाइल। आवाज दे, डू और डाई पुराना स्टाइल है। डू इट नाउ बट डोंट डाई। ये है सलीम भाई का स्टाइल। ये सलीम की चिलम बना के पी जाऊंगा, बिना स्मोक के। वहाँ ओजो सलीम के खून का प्यासा था। सलीम माफिया की दुनिया में तेजी से ऊपर चढ़ रहा था, मगर एक हसीना ने ब्रेक लगा दिया। फर्स्ट टाइम आंखों की गहराई मैक्सिको के शूटआउट इन समंदर में दिखी। दूसरी बार दुबई के कार चेस के वक्त रास्ता पार करते करते सलीम के दिल के आर पार हो गई। हे, वहाँ चलते हैं। और तीसरी बार बैंकॉक के ड्यूटी फ्री शॉप में, जिसके बाद सलीम अपनी सारी ड्यूटीज भूल गया। एक्सक्यूज मी, ये मार्केट में नया है? यस मैम। क्या मैं कुछ रिकॉर्ड कर सकती हूँ? श्योर मैम। गुड मॉर्निंग डुप्लीकेट, हाउ आर यू? डोंट वरी, मैं हमेशा तुम्हें अपने दिल में रखूंगी। बापू, लगता है अपन को बार बार मिलाने में ऊपर वाले की मिली भगत है। पहली बार मिला तो लगा कि एक्सीडेंट है, दूसरी बार मिला तो लगा कोइंसिडेंस है, तीसरी बार मिला तो लगता है कि अपन के लिए यही लड़की एकदम परमानेंट है। क्रेडिट कार्ड? या श्योर। ओह, आई हैव टू गो। ओह, एक्सक्यूज मी। जैसे मछली बिना पानी के नहीं रह सकती, जैसे बिना चिंगारी आग नहीं जल सकती, जैसे बिना भंवरे के कली नहीं खिल सकती, वैसे ही प्यार की ताली एक हाथ से नहीं बज सकती। और प्यार की इसी कव्वाली को गुनगुनाने मैं उसके पीछे इंडिया जा पहुंचा। ये दीदी, इंडिया में आपका स्वागत है। इंडिया के बारे में कुछ बताइए। संध्या, इंडिया के बारे में और क्या बताऊं तुम्हें? इसीलिए सभी सिंगर्स आजकल नाक से गाने लगे हैं। तो अभी भी कौन सी देर हुई है, कोई अच्छा सिंगर ढूंढ लीजिए। ओए, बीच में क्यों बैठा हुआ है हरामखोर? हटता है, घुसाओ। अबे लुक्खो, अभी तो सिर्फ गाड़ी के पुर्जे ही उखाड़े हैं। अगर एक कदम आगे बढ़ाया तो तुम्हारे भी स्पेयर पार्ट्स उखाड़ के रख दूंगा। सटका मत, सटक ले। आखिर तू है कौन? 6 फीट हाइट, बॉडी मेरी टाइट, दुश्मनों की कटे काइट जब करूं मैं फाइट। टॉप टू बॉटम इंट्रोडक्शन। मैं कहां से आया हूं, मैं कौन हूं, क्या मैं डॉन हूं? तू क्या यहाँ अपन का इंटरव्यू लेने आया है? बिना नाम जाने नहीं पीटेगा? तू साले मुझे पीटेगा? अबे रुक,
ये लुक्खा बिना अपना नाम बताए अपुन को काटने चला था। अब तू मुझे इसका नाम बता। भाई को छोड़ दे वरना बहुत भारी पड़ेगा तेरे को। अबे कहाँ से ये जंग वाली तलवार उठा कर लाया है? इससे तो लौ की भी नहीं कटेगी। क्यों बे? तू आधार कार्ड ऑफिसर है? नहीं नहीं भाई, साले लड़कियों की इज्जत करना सीख। ये बारूद है तोप सिंह का बेटा। हम तो लड़की को उठाने आए थे, आपको नहीं। अब लाइन पे आया मगर देर से। इसकी इतनी धुलाई की फिर बताया क्यों? पहले नहीं बता सकता था? पहले कैसे बताते? इसने हमारी 3 महीने की सैलरी नहीं दी थी। हमने सोचा आप हमारी सैलरी जितनी इसकी धुलाई कर लें। अब चलता हूँ, सुसु आइए। थैंक यू। आई लव यू। क्या? दिल क्या बोल दिया? गुंडों की वजह से लोचा हो गया। प्लान तो एयरपोर्ट पर बोलने का था। तुम्हारी 0 साइज कमर, जानलेवा फिगर, गुलाबी होंठ, शराबी आंखें, दिल में कैसे झांके? अपन मजाक कर रहा था। नाम क्या है? संध्या। किस देना संध्या? क्या? अरे ट्राई तो कर। पहले मेरी एक किस लेके देख। अगर मीठी ना हो तो वापस कर देना। चल प्यार का श्री गणेश कर। ये मेरे अंकल हैं। हाँ, इकलौता अंकल। मेरी बेटी 14 साल बाद इंडिया वापस आई है, किसी की नजर ना लगे। इन दोनों में से एक उंगली पकड़। वो क्यों? भूल गई क्या मॉम? अब मैं बड़ी हो गई हूँ। अरे देखो कौन आ गया। अरे संध्या बेटी आ गई। कितनी प्यारी लग रही है। बिल्कुल अपनी माँ जैसी लगती हो। कितनी पतली हो गई हो, खाना नहीं मिलता था? मुझे पहचाना कि नहीं? अच्छा बेटा, हवाई जहाज में आते आते कोई झटके वटके तो नहीं लगे ना? अंकल, वो हवा में चलता है, जमीन पे नहीं कि झटके लगे। 2 क्लास गए होते तो पता होता। थैंक यू। सुनिए जी, संध्या विदेश जाकर अपनी देसी माँ को भूल गई। क्यों, क्या हुआ? बचपन की तरह उंगली पकड़ने को कहा तो मना कर दिया। शकुंतला, लोग कर्जा लेकर भूल जाते हैं, एहसान भूल जाते हैं। ये कौन सी बड़ी बात है? 6 साल की उम्र में विदेश गई थी, 14 साल बाद लौटी है। इतनी छोटी छोटी बातें कैसे याद रखेगी? उदास मत हो। बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन वो क्या है कि आदत से मजबूर हूँ। संध्या बेटी को तोप सिंह के डर से हम लोग विदेश ले गए थे। लगा था कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, मगर हुआ नहीं। लेकिन आप तो उसे कल लाने वाले थे, फिर आज कैसे? अरे मैं नहीं, बल्कि वो मुझे लेकर आई है। वो आप लोगों को सरप्राइज देना चाहती थी, मगर हमले से वो सरप्राइज हो गई। अच्छा हुआ उस लड़के ने हमें अपनी जान पर खेलकर बचा लिया। किस लड़के ने? मैं और कौन? नो फियर व्हेन आई एम हियर। मैं सबको बचाता हूँ डियर। ये किसी को क्या बचाएगा, खुद तो रात को भी काला चश्मा लगाता है। चल हवा आने दे। पीछे फैन है क्या? नमस्ते अंकल। तुम्हारा शुक्रिया बेटा। नाम क्या है तुम्हारा? मुन्ना। हम इस राम बहादुर को छोड़ेंगे नहीं। संध्या बेटी पर तोप सिंह ने हमला किया है, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। आप खाली हुक्म दीजिए हमें। शांत हो जाइए। खून खराबे में कुछ नहीं रखा। मेरे परिवार के लिए जो आपका प्यार है वो ही काफी है। सब ठीक हो जाएगा, घर जाइए। नमस्ते। बाबूजी, लोगों का गुस्सा, आपकी बेटी पर हमला, लोग जिस तोप सिंह को मारने की बात कर रहे हैं वो कौन है? तोप सिंह मेरा दूर का रिश्तेदार है। अरे काहे का रिश्ता, कैसा रिश्ता? उसकी बदकिस्मती मैं लाने वाला हूँ, उसका हाल बेहाल करने वाला हूँ मैं। शुरू से ही हमारे परिवार ने गांव वालों का सुख दुख में साथ दिया है, इसलिए सब हमारी इज्जत करते हैं। उस राम प्रसाद को मैं अपने हाथों से दफन कर दूंगा। तोप सिंह अपने मन में नफरत के बीज बो रहा था, वहीं उसका भाई प्यार करने लगा था, वो भी मेरी बहन से। चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है कि मेरा ही खून मेरे ही दुश्मन के पास अपने प्यार की भीख मांगने चला गया। मैंने भी सारी बातें भुलाकर 2 प्यार करने वालों की झोली भरने का फैसला किया और दोनों की शादी करवा दी। और मैं भी उस्ताद था, बहुत बड़ा नाटक किया।
उसे अपने घर की बहू तो बना दिया, लेकिन पहले ही दिन उन दोनों का राम नाम सत्य कर दिया। इससे गांव के लोग भड़क उठे। पंचायत ने दूल्हा दुल्हन की हत्या करने के लिए तोप सिंह का हुक्का पानी बंद कर दिया और उसे गांव से निकाल दिया। जिस गांव के लोग हमें सलाम ठोकते थे, वही गांव वाले एक दिन हम पर थूकने लगे। हमारे करोड़ों की जायदाद जब्त कर ली गई। राम प्रसाद की वजह से हम खाना बदोशी की जिंदगी जी रहे हैं। हम ना घर के रहे ना घाट के। लिख लो, उसके परिवार में उन्हें कांदा देने के लिए कोई नहीं बचेगा। तुम्हारे प्रवचन सुन सुन के थक गई हूँ। कब आएगा वो दिन? ज्योतिष, अपनी कोड़ियां फेंक कर बता कि आगे क्या होने वाला है। कोरी कोरी कर दे मेरे छाती चौड़ी। आ गया। जल्दी बताओ। क्या होने वाला है? बताओ क्या होने वाला है? ये कैसे हो गया? क्या दिखा तुझे? कोरी गायब है। तेरी तो बताएगा या मार खाएगा? बता। मुझे मारने से क्या होगा? उधर देखो। मेरा लाल, इसे नीला पीला किसने कर दिया? कोमा में चला गया। अबे नाक कटा के आया है, कान क्यों छोड़ा? उसे भी साथ में कटा लेता। अच्छा होता कि तुम मर के आया होता। जी चाहता है कि तुझे यहीं पर दफन कर दूं। अगर दुनिया में रहना है तो कोमा में रहने का नाटक करना पड़ेगा। तू है तुझ पर एक मौका मिला, वो भी गवा दिया। तेरी जगह मैं होता तो उस लड़की को जिंदा जाने नहीं देता, उसके टुकड़े करके प्रताप सिंह को भिजवा देता। चुप रहे। तूने अपने खानदान का नाम मिटा दिया। मिल गया। क्या मिला? आपका नाम मिट्टी में मिल गया था। बस बहुत हो गया। अब मुझे उसके पूरे खानदान को शमशान घाट पहुंचाना ही पड़ेगा। अब मैं ऐसी चाल चलूंगा कि उनकी रूह भी कांप उठेगी। मौत का तांडव होगा। अच्छा, तुम्हारा गांव कौन सा है? हुलिये से तो सड़क छाप लगता है। मुझे कुछ बख्शीश देकर यहाँ से रफा दफा कर दीजिए, ओके? मेरी संधू, तुम मुझे यहाँ से भगाने की तैयारी कर रही हो, मगर मैं तुम्हारे दिल में ही रहने आया हूँ, वो भी बिना डिपॉजिट और रेंट के। हेल्प मी गॉड।